गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये टॉपिक बीए सेकंड के थर्ड सेम के सिलेबस में है, तो इसका आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे किस तरह से होता है। तो किसी देश में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वर्ष कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और फिर ये अगले वर्ष उसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। तो राष्ट्रीय आय है जो किसी देश में, वो एक प्रवाह के रूप में कार्य करती है। ये काम निरंतर चलता रहता है। किस तरह से देखेंगे। अब क्या एक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था में, उत्पादक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र होता है उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर्स और फर्म, और दूसरा घरेलू क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये राष्ट्रीय आय या आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से कार्य करता है, ये इसकी इंट्रोडक्शन या समझने की कोशिश करेंगे। तो जो उत्पादक क्षेत्र है वो क्या करता है, जो घरेलू क्षेत्र है इस क्षेत्र की सेवाओं, उनकी साधन सेवाओं का यूज करता है और उससे वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो घरेलू क्षेत्र से जो साधन सेवाएं हैं वो उत्पादक क्षेत्र को प्रदान की जाती हैं और उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं इन साधन सेवाओं के फलस्वरूप, वो जो वस्तुएं हैं वो घरेलू क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाती है। तो इस तरह से घरेलू क्षेत्र अपनी सेवाएं, साधन सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र उन सेवाओं के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और इन उत्पादक सेवाओं के बदले में उत्पादक है या जो फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र को मौद्रिक भुगतान करती है और जो इस घरेलू क्षेत्र को मौद्रिक आय प्राप्त होती है वो इस मौद्रिक आय से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं जो उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बन जाती है। तो इसे चक्रीय प्रवाह इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, किसी अर्थव्यवस्था में निरंतर चलती रहती है। तो एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बनती है, दूसरे क्षेत्र का व्यय पहले क्षेत्र की आय बनती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। और इस फ्लो में जो एक बात है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय होती है वो बराबर होती है राष्ट्रीय व्यय के। जितनी आय होती है उसको व्यय कर दिया जाता है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो या चक्रीय प्रवाह आय का काम करता रहता है। तो अब हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे, कितने क्षेत्र होते हैं इसमें।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे, कितने क्षेत्र होते हैं। तो पहला क्षेत्र तो किसी अर्थव्यवस्था को हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसर और फर्म, सेकंड घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ विदेशी क्षेत्र फॉरेन सेक्टर। तो इन 4 तरह के सेक्टर में पूरी अर्थव्यवस्था को हम बांटते हैं। और जो प्रवाह या फ्लो ऑफ इनकम होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट रियल फ्लो, सेकंड मॉनेटरी फ्लो। फर्स्ट प्रवाह या फ्लो है अर्थव्यवस्था में, वो 2 प्रकार का होता है, रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह, सेकंड इज मॉनेटरी फ्लो और मौद्रिक प्रवाह। जो वास्तविक प्रवाह होता है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर। और जो मॉनेटरी फ्लो होता है उसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है, तो इसलिए इसे मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह में वास्तविक सेवाओं और वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है। तो अब इसमें आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें हम सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बनता है, ये देखेंगे। और ये चक्रीय प्रवाह है जो नियंत्रण चलता रहता है। अब इसमें पहले डिस्कस करेंगे 2 सेक्टर टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर मॉडल, 2 क्षेत्रीय मॉडल, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी अजम्पशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अजम्पशन या मान्यताएं क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है, अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, उत्पादक या प्रोड्यूसर, और सेकंड घरेलू क्षेत्र। और इन क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, घरेलू क्षेत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई साधन सेवाओं के फलस्वरूप
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न या उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपभोग खर्च में उपभोग कार्यों के लिए उपयोग करता है। तो उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाओं को यूज करके वस्तुओं का उत्पादन करता है और उत्पादक या फर्म द्वारा जो वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादन किया जाता है, उनका घरेलू क्षेत्र उपभोग करता है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सेकंड इसकी एजम्पशन है सरकार है वो उसका सरकारी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या इसको किस तरह समझेंगे, सरकार अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती, न उस पर कोई टैक्स लगाती है, न उसको कोई किसी भी तरह का उत्पादन करने से रोकती है। तो सरकारी क्षेत्र इसको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता। थर्ड एजम्पशन है इसकी, अर्थव्यवस्था है वो एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात वो देश है जो इस अर्थव्यवस्था वो ना ही निर्यात करता है वस्तुओं का और ना ही आयात करता है। लास्ट एजम्पशन है इसकी, घरेलू क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र है वो अपनी जो उपभोग संबंधी वस्तुओं और सेवाओं के लिए केवल और केवल घरेलू उत्पादक क्षेत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करता है, कोई आयात या निर्यात द्वारा वस्तुएं नहीं आती। तो अब इसको डायग्राम से क्लियर करेंगे। टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें केवल दो क्षेत्र हम लेंगे, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर या उत्पादक सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। दूसरा लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र। केवल अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। अब देखेंगे ये है जो घरेलू क्षेत्र वो घरेलू क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इन साधन सेवाओं के फलस्वरूप ये जो उत्पादक क्षेत्र है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। अब इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होने के पश्चात जो उत्पादक क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र है वो वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू क्षेत्र को बेचता है। अपनी जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है इस घरेलू क्षेत्र को बेचता है और घरेलू क्षेत्र इन वस्तुओं को अपने उपभोग संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है। तो ये जो है ना, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि दो प्रकार के फ्लो होते हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो ये हमने वास्तविक प्रवाह अभी ड्रॉ किया है। अभी हम दूसरा मौद्रिक प्रवाह ड्रॉ करेंगे।
तो जो उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र से या हाउस होल्ड सेक्टर से साधन सेवाएं लेते हैं उनके बदले में इस क्षेत्र को भुगतान करेगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट करेगा और जो इन साधनों को घरेलू क्षेत्र को जो ये आय प्राप्त होगी अपनी साधन सेवाओं के फलस्वरूप इन पैसों या जो आय है उससे ये क्या करेंगे, जो इनकी उपभोग संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे उनका भुगतान करेंगे इन पैसों से। तो ये जो है इसे क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें जो अंदर हमने ड्रॉ किया है वो वास्तविक प्रवाह या रियल फ्लो है और जो बाहर डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है वो मॉनिटरी फ्लो है। तो अब इसको देखें किस तरह से एक सेक्टर की आय दूसरे सेक्टर का व्यय बन रही है। सबसे पहले उत्पादक या प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से साधन सेवाएं यूज की। इन साधन सेवाओं की सहायता से उसने वस्तुओं का उत्पादन किया और इन वस्तुओं को उसने घरेलू क्षेत्र को बेचने के लिए रख लिया। अब इन साधन सेवाओं के बदले में जो मुद्रा है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को साधन सेवाओं के बदले में मजदूरी मुद्रा दी उनकी, और इस मुद्रा को जो घरेलू क्षेत्र है वो इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित की गई है। तो ये फिर से ये आय है वो उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चली जाती है। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलता रहता है। तो इसकी एक जो लास्ट एजम्पशन थी वो थी कि घरेलू क्षेत्र जितनी आय प्राप्त करता है वो अपनी सारी की सारी आय उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पे खर्च कर देता है। तो इसमें हमें ये एजम्पशन ना ले, इसका अर्थ क्या है कि घरेलू क्षेत्र, इस लास्ट एजम्पशन थी वो घरेलू क्षेत्र कोई बचत नहीं करता, वो अपनी जितनी सारी आय प्राप्त करता है उसको व्यय कर देता है वस्तुओं और सेवाओं पर। अब मान लो इस एजम्पशन को हटाना हो कि घरेलू क्षेत्र बचत भी करता है, तो एक और सेक्टर इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, वो क्या होगा, मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम। यदि इस लास्ट एजम्पशन को हटा दें कि घरेलू क्षेत्र कोई बचत नहीं करता, अब हमने मान लिया कि घरेलू क्षेत्र बचत भी करता है, तो जो सेविंग होगी वो इस जो मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम है इसके पास जमा करा देगा घरेलू क्षेत्र, और यदि इसे उधार चाहिए तो इस सेक्टर से पैसा उधार भी ले लेगा। तो इसी तरह से जो ये सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये यदि उसे निवेश के लिए पैसा उधार चाहिए तो मनी मार्केट से ये उधार ले लेगा। यदि इसके पास बचत में पैसा है तो ये सेविंग है जो अपनी इसमें जमा करा देगा। तो इस तरह से ये टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा। सबसे पहले हमने प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच देखा, और इसके बाद हमने क्या किया, इसमें मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम को और ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये जो ये इसे टू सेक्टर मॉडल ही हम कहेंगे। इसकी हमने एक एजम्पशन हटाई कि घरेलू क्षेत्र कोई बचत नहीं करता, ये एजम्पशन थी टू सेक्टर मॉडल की। इसको हटा के हमने मान लिया कि घरेलू क्षेत्र बचत करता है।
इस एजम्पशन को हटाने के बाद एक तीसरा इसमें इंक्लूड हो गया मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम, और इसके पास अपनी जो सेविंग है हाउस होल्ड सेक्टर रख देता है, यदि उसे पैसा उधार चाहिए तो वो उधार ले लेता है। तो इस तरह से ये टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर हुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राष्ट्रीय आय या आय का चक्रीय प्रवाह। अभी हमने लास्ट वीडियो लेसन में डिस्कस किया था कि चक्रीय प्रवाह इसे क्यों कहते हैं। मैं इसे संक्षेप में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक क्षेत्र की जो आय होती है वो दूसरे क्षेत्र का व्यय बन जाता है, और दूसरा क्षेत्र का जो व्यय है वो पहले क्षेत्र की आय बन जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ साथ काम करते रहते हैं, इससे इनकी आय और व्यय बढ़ती रहती है। तो इसमें एक क्षेत्र की जो आय है वो दूसरे क्षेत्र का व्यय उत्पन्न करती है, और जो दूसरे क्षेत्र का व्यय है वो पहले क्षेत्र की आय बढ़ाती रहती है। तो ये एक न रुकने वाली निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए इसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये हर टाइम वर्क करता रहता है किसी अर्थव्यवस्था में। तो पिछला जो वीडियो लेसन था उसमें हमने टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दो क्षेत्रीय मॉडल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करेंगे। ये तीन सेक्टर कौन कौन से हैं? उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसर्स और फर्म, सेकंड घरेलू क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट सेक्टर। तो इस तरह से ये तीन क्षेत्र हैं। अब सरकारी क्षेत्र देखेंगे अर्थव्यवस्था में क्या क्या कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र क्या कार्य करता है? सरकार क्या कार्य करती है? सरकार परिवार या घरेलू क्षेत्र पर कर लगाती है। इससे जो साधनों का मौद्रिक प्रवाह है वो घरेलू क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर हो जाता है। सरकार परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र पर कर लगाती है। इससे मौद्रिक प्रवाह या साधनों का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को हो जाता है। दूसरा, सरकार क्या करती है? उत्पादक क्षेत्र पर भी कर लगाती है। उत्पादक क्षेत्र पर जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, जीएसटी, इस तरह के करों से क्या होता है?
इस तरह से क्या होगा, मौद्रिक प्रवाह है जो साधनों का वो उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर हो जाएगा। तो एक और क्या करती है सरकार, परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करती है आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें मौद्रिक प्रवाह साधनों का वो कैसे होता है, मौद्रिक प्रवाह वो सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर हो जाएगा। और इस कैसे करती है आर्थिक सहायता, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, इसको हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं। सरकार क्या करती है, अगला कार्य, सरकार उत्पादक क्षेत्र को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार उत्पादक क्षेत्र को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे साधनों का जो मौद्रिक प्रवाह है वो सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो जाएगा। सरकार या एक और क्या कार्य करती है, सरकार बचत करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार की ओर हो जाता है। और अगला जो सरकार का कार्य है वो क्या है, सरकार मुद्रा उधार लेती है इसमें मुद्रा का प्रवाह कहाँ होगा, मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की ओर हो जाएगा। लास्ट इसका कार्य है, सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदती है इसमें क्या होगा, जो मौद्रिक प्रवाह है वो सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न या उत्पादित की गई उनको खरीदा, तो मौद्रिक प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो जाएगा। अब हम इसको डायाग्राम से डिस्कस करेंगे। 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 सेक्टर मॉडल किस तरह से त्रिक्षेत्रीय मॉडल कार्य करता है एक अर्थव्यवस्था में। 3 सेक्टर हमने देखे थे, कौन कौन से है। पहला प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, और तीसरा सेक्टर लेंगे हम गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र।
ये हमने तीनों सेक्टर ले लिए। इसके साथ साथ हम मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम भी इसी के साथ ले लेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय मध्यस्थ, जो बीमा कंपनियां या बैंकिंग कार्य है उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये त्रिक्षेत्रीय या 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला सेक्टर प्रोड्यूसिंग, सेकंड हाउस होल्ड सेक्टर एंड थर्ड वी इंक्लूड इन इट गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये तीनों क्षेत्र हमने ले लिए। अब इसको कहाँ से देखेंगे? जो हाउस होल्ड है, पहले जो 2 सेक्टर मॉडल में हमने किया था वो क्या करता है? जो फैक्टर सर्विस है वो उसको उपलब्ध करवाता है। किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अपनी साधन सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, तो वो उनके बदले में उसे क्या? फैक्टर पेमेंट प्राप्त होगी। फैक्टर सर्विसेज इसने इसको उपलब्ध करवाई, तो इसके बदले में उसे फैक्टर पेमेंट प्राप्त हुई। और ये जो पेमेंट प्राप्त हुई, इस आय से उसने उत्पादक क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की गई उनको खरीदा। तो इसको क्या कहेंगे हम? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग खर्च के द्वारा जो इसको आय प्राप्त हुई अपनी साधन सेवाओं के बदले में घरेलू क्षेत्र को उसने उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोग खर्च में उसको खर्च कर दिया। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट देखो क्या करती है, जैसा कि हमने पहले देखा था, घरेलू क्षेत्र पर टैक्स लगाती है। तो टैक्स से जो ये एरो का निशाना अपने ध्यान रखना है, जिधर मौद्रिक प्रवाह हो उस तरह से लगाना है। तो जब टैक्सेज लगेंगे तो मौद्रिक प्रवाह घरेलू क्षेत्र पर सरकार कर लगाएगी, तो हाउस होल्ड सेक्टर से जो मौद्रिक प्रवाह है वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर होगा। घरेलू क्षेत्र पर कौन कौन से कर लगते हैं? डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इस तरह से डायरेक्ट टैक्स घरेलू क्षेत्र पर लगाए जाते हैं। और घरेलू क्षेत्र को गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसे हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। इसे हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? जो उत्पादक क्षेत्र या प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उस पे टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाएगी तो जो मौद्रिक प्रवाह है साधनों का वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की ओर होगा। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फर्म पे जो टैक्स लगते हैं वो उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है? उत्पादक क्षेत्र या फर्म द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं को खरीदती है। तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब सरकारी क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीद करेगा, तो जो मौद्रिक भुगतान है वो सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होगा। और एक और क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उत्पादक क्षेत्र या फर्मों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। तो ये जो पेमेंट है वो, इसमें मौद्रिक प्रवाह क्या होगा? सरकारी क्षेत्र से
उत्पादक क्षेत्र की ओर होगा। तो अभी हम इन सभी तीनों सेक्टरों को पूंजी जो बाजार है उसके साथ, मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास यदि सेविंग होगी तो वो मुद्रा बाजार में अपनी सेविंग जमा करा देगा। यदि उसे मुद्रा बाजार से ज़रूरत हुई पैसों की तो वो यहाँ से बोरविंग करेगा और मुद्रा उधार ले लेगा। इसी तरह से उत्पादक क्षेत्र के पास यदि एक्सेस मुद्रा है तो वो सेविंग अपनी करवा देगा मुद्रा बाजार में, और यदि उसे पैसों की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो यहाँ से मुद्रा बाजार से उधार ले लेगा पैसे। इसी तरह से यदि गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा है तो वो अपनी सेविंग पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार में करवा देंगे, और यदि उसे ज़रूरत हुई तो वो यहाँ से पैसा उधार भी सरकारी क्षेत्र ले सकता है। तो इस तरह से हमने 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि एक क्षेत्र का व्यय कैसे दूसरे क्षेत्र की आय बन रहा है। इसमें जो हमने अभी नहीं ड्रॉ किया क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा, चलो मैं कर देता हूँ। तो इसमें यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लो आप। इसमें क्या लिखोगे, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो साधन सेवाएं हैं वो घरेलू क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को प्रदान की, तो फैक्टर सर्विसेज का एक और कर लो। और इसके साथ साथ एक जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर मूव होंगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 सेक्टर मॉडल ऑफ जो किया था, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें हमने डिटेल से स्टडी किया था। इसमें मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया। अभी हम देखेंगे 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फोर सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये डिस्कस करेंगे अभी। तो 4 सेक्टर में चौथा सेक्टर कौन सा होगा वो देखेंगे। ये दोबारा से ड्रॉ करेंगे तीनों सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इसके साथ साथ मनी मार्केट भी ड्रॉ कर लेंगे। और जो चौथा सेक्टर लेंगे वो कौन सा सेक्टर है अपना, यहाँ लेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। ये चौथा सेक्टर यहाँ हम ऐड करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। तो अब देखेंगे जो हमने 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था, उसी तरह से ये आपस में इसके आप ड्रॉ कर लोगे। प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जो क्या है
हाउस होल्ड सेक्टर से ये साधन सेवाएं यूज करता है। इन साधन सेवाओं के बदले में ये इस क्षेत्र को भुगतान करता है मुद्रा, और इस मुद्रा द्वारा ये इससे उपलब्ध जो है वस्तुएं और सेवाएं वो खरीदता है। इसी तरह से जो सरकारी क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र पर टैक्स लगाता है और इस क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। और जो सरकारी क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाता है, अप्रत्यक्ष कर, और उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देता है। और इसके अलावा ये जो सरकारी क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध या उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर भी खर्च करता है। और इसके अलावा जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग होगी वो मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में रखेगा, और यदि उसे कोई पैसों की ज़रूरत हुई तो वो उधार लेगा। इसी तरह से ये गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर तीनों इसमें अपने पैसे को जमा करेंगे। ये मैं 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ड्रॉ किया था, अभी ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि इससे क्या है डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें हम केवल और केवल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसी के ड्रॉ करेंगे, उसके साथ क्या संबंध है हमारा। 3 सेक्टर में इन तीनों के हम कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे अब क्या करता है उत्पादक क्षेत्र, क्या करता है, ये जो अपनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करता है तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बाहरी जो देश हैं उनको निर्यात करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, जो निर्यात वस्तुएं निर्यात की जाएंगी तो उससे इस क्षेत्र को आय प्राप्त होगी। और एक दूसरा जो काम करता है ये सेक्टर वो क्या करता है, इंपोर्ट, आयात करता है। तो इंपोर्ट का क्या करना पड़ेगा, इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्ट होगा तो मौद्रिक प्रवाह क्या होगा, बाहरी क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर, और जब आयात किया जाएगा तो मौद्रिक प्रवाह ये उत्पादक क्षेत्र से फॉरेन सेक्टर की ओर होगा। तो अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का देखो, इस हाउस होल्ड सेक्टर के साथ ड्रॉ करेंगे हम। ये क्या है, नेट ट्रांसफर पेमेंट, शुद्ध हस्तांतरण भुगतान। और दूसरा इस घरेलू क्षेत्र के साथ क्या है, इसका नेट फैक्टर पेमेंट। जो विदेशी क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र को नेट ट्रांसफर पेमेंट, शुद्ध हस्तांतरण भुगतान और शुद्ध साधन सेवाएं उपलब्ध करवाता है। शुद्ध हस्तांतरण भुगतान क्या है, ये नेट ट्रांसफर पेमेंट देखेंगे। शुद्ध हस्तांतरण भुगतान ये क्या है, नेट ट्रांसफर पेमेंट। ये किस तरह से प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान माइनस दिए गए हस्तांतरण भुगतान प्राप्त किए गए, जो अपने देश के लोगों द्वारा हस्तांतरण भुगतान प्राप्त किए गए उसमें से माइनस कर देंगे बाहरी लोगों को हमारे देश द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान। और जो दूसरा है इसका शेष विश्व से शुद्ध साधन भुगतान है वो इसी तरह से शेष विश्व से प्राप्त साधन भुगतान माइनस शेष विश्व को प्रदान किए गए साधन भुगतान। तो इस तरह से ये नेट ट्रांसफ़र पेमेंट और नेट फैक्टर पेमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या है, यदि आपके एग्जाम में 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है तो अभी हमने 3 सेक्टर
मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था, तो आपने इन सेक्टर का ड्रॉ करना है। मैंने ये इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर का ही ड्रॉ किया है, बाकी इससे पहले कर चुके हैं। तो आपने इन सेक्टर का पूरा आपस में ड्रॉ करना है यदि एग्ज़ाम में 4 सेक्टर आता है। तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ये जो है आपका डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, आपको समझ नहीं आता। तो यदि 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इन सेक्टर्स का आपने पूरा का पूरा ड्रॉ करना है आपस में क्या लेन देन है। मैं ये आपको जो 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो 4 सेक्टर में मैं एक बार थोड़ा रिपीट करूँगा। 4 सेक्टर कौन कौन से लिए हमने? प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्ट जो शामिल किया वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर के साथ जो उत्पादक क्षेत्र है वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो इस एक्सपोर्ट से उसे मौद्रिक प्राप्ति प्राप्त होती है देश के उत्पादक क्षेत्र को, और जो वो इंपोर्ट करता है उसके बदले में उसे बाहरी मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है। और दूसरा जो संबंध है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर का, वो हाउस होल्ड सेक्टर के साथ है। तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है? ये नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, इसे शुद्ध हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, और नेट फैक्टर पेमेंट शुद्ध साधन भुगतान। शुद्ध हस्तांतरण भुगतान क्या है? जो हमारे देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान, इसमें से माइनस कर देंगे विदेशियों को दिए गए हस्तांतरण भुगतान। और शुद्ध साधन भुगतान में शेष विश्व से प्राप्त साधन भुगतान और माइनस करेंगे शेष विश्व को प्रदान किए गए साधन भुगतान। तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर का है वो इन 2 सेक्टर के साथ आदान प्रदान है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ और हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। यदि एग्जाम में 4 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्वेश्चन आता है तो आपने इन सभी सेक्टरों का एक्सप्लेन करना है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर इसको ट्रांसफ़र पेमेंट प्रोवाइड कराता है, और मनी मार्केट में ये सेविंग जमा करवाते हैं, यदि पैसा लेना हो तो उधार निकलवाते हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।